प्रोग्राम्स को फोकस करना है मीन्स टू से कि आपने ऐसे कोर्सेज देखने हैं, आपने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। वो नहीं है कि जो आपको किसी ने भी कुछ भी उठा के दे दिया, आपने उसके ऊपर अपनी मेहनत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सी ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। जनवरी 2026 यूके का स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशंस प्रोसेस होना शुरू हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स ने किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किन चीज़ों को उन्होंने छोड़ देना है और किन चीज़ों पे उन्होंने फोकस रखना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली तो एक चीज़ है कि आपने एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि अब यूके में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर रेलेवेंट कोर्सेज में अप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप वो जिसमें मैं हज़ार दफ़ा बता चुकी हूँ सेम कोर्सेज में अप्लाई करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करेंगे, आप रिलाई करेंगे ऑक्सफोर्ड के ऊपर, लैंग्वेज सर्ट के ऊपर, तो फिर आपका जनवरी इनटेक भी निकल जाएगा। आपने इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, आपने फोकस करना है बहुत ज़्यादा रिसर्च पे। आपने रिसर्च बेस्ड मतलब कि ये नहीं है कि आपने रिसर्च के प्रोग्राम्स को फोकस करना है, मीन्स टू से कि आपने ऐसे कोर्सेज देखने हैं, आपने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। वो नहीं है कि जो आपको किसी ने भी कुछ भी उठा के दे दिया, आपने उसके ऊपर अपनी मेहनत नहीं की, आपने कोर्स कंटेंट्स नहीं देखे और आपने अप्लाई करा दिया। बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम क्वालिटी के ऊपर। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड जो है अगले कोर्स के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीबीए वालों के लिए सिर्फ 2 प्रोग्राम्स ही रह गए हैं, उनके लिए बड़े डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो ही रिवायती प्रोग्राम्स में जाना नहीं है और रिवायती यूनिवर्सिटीज से भी थोड़ा सा गुरेज करें। फिर वो होता है कि वही वाली बात है, एंड में जिस तरह जीसीयू ने किया या बाकी यूनिवर्सिटीज कुछ इस तरह से करेंगे, वो हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जनवरी 2026 में ओपन है और आपको उसमें क्या-क्या फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे पहले तो आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अच्छी यूनिवर्सिटी है, ब्रिस्टल में है। आपको 17,250 पाउंड्स की जो फीस आएगी पर ईयर, और इसमें स्कॉलरशिप 4,000 पाउंड्स तक का मिल जाता है। इससे ऊपर भी मिल जाता है लेकिन नॉर्मली 4,000 पाउंड्स तक का मिलता है। इनिशियल डिपॉजिट जो आपने यहाँ से दे के जाना है वो 50% है। तो एक लिहाज से ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी है, 16,500 पाउंड फीस है, 50% आपने इसका इनिशियल यहाँ से देकर जाना है। टी साइड में लंदन कैंपस की जो यूनिवर्सिटी जो है, टी साइड यूनिवर्सिटी का जो लंदन कैंपस है, इसमें 17,000 फीस आ जाती है आपको, और ऑक्सफोर्ड, कैपलान, आइट्स, पीटी, टॉफल, ये जो कोर्स जो इंग्लिश टेस्ट है ये एक्सेप्टेबल होंगे। 4,000 पाउंड्स का आपको इनिशियल डिपॉजिट पड़ेगा। इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी इसकी लो है और 2,000 का आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। उसके बाद एटनब्राइट एपीए यूनिवर्सिटी 19,750 पाउंड इसकी फीस आ जाती है। 5,000 पाउंड आपने इनिशियल डिपॉजिट देके जाना है, 2,000 पाउंड का आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आर्ट्स, टॉफल, पीटी एक्सेप्टेड है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया है, 16,900 पाउंड इसकी फीस है। 50% आपने यहाँ से इनिशियल देके जाना है। 1,000 पाउंड का आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा, कम मिलेगा। और वैसे भी ये जो यूनिवर्सिटी है ये ज़्यादा गोरों का एरिया है और इसमें ईसोल टेस्ट भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। उसके बाद नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है ना, ओवरऑल ये महंगी यूनिवर्सिटी है। 21,400 पाउंड तक के राउंड अबाउट इसकी फीस आ जाती है। 5,500 इनिशियल देना आपने और 30% का आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसमें जो लॉ से रेलेवेंट कोर्सेज है ना, जो एलएलएम से आते हैं, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा कोर्स। लैंग्वेज आर्ट, आर्ट्स, टॉफल, पीडी एक्सेप्टेबल है। और ये यूनिवर्सिटी विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको कैश भी दे देती है। उसके बाद आ जाती है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसके बारे में पूछते हैं। सेल्फ बेस्ड टेस्ट लेती है सिर्फ, और 21,400 के राउंड अबाउट इसकी फीस आ जाती है। 50% आपने स्कॉलरशिप इनिशियल डिपॉजिट देना है और स्कॉलरशिप आपको 50% तक का भी मिल जाता है। लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी है, 17,900 पाउंड आपको फीस पड़ेगी। 50% का आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा। अंडर ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को 1,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिलेगा और पोस्ट ग्रेड वालों को 2,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिलेगा। आर्ट्स, टॉफल, पीटी और ईसोल टेस्ट भी कुछ एक्सेप्टेबल है। डंडी यूनिवर्सिटी, ओवरऑल स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये अगर हम देखते हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। अदरवाइज 23,500 पाउंड इसकी फीस आ जाती है।
5,000 पाउंड्स का इनिशियल डिपॉजिट आपने यहाँ से देना है। 5,500 से लेकर 7,500 पाउंड्स तक आपको इसका स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। और जो 15,000 पाउंड्स की जो कोर्सेज है ना, जिसमें आपको पूरे साल की फीस ही 15,000 पाउंड्स पड़ेगी, उसमें आपको इसका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और ये यूनिवर्सिटी भी विदाउट इंटरव्यू कैश दे देती है। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, यूजी पीजी दोनों की कोर्सेज अवेलेबल हैं। 16,200 पाउंड आपको अंडर ग्रेड में, पोस्ट ग्रेड के लिए कोर्सेज मिलेंगे, और 15,700 पाउंड में आपको अंडर ग्रेड के कोर्सेज मिलेंगे। 3,000 पाउंड का आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, और 50% आपको इनिशियल यहाँ से देना। आइट्स, लैंग्वेज एट ऑक्सफोर्ड एक्सेप्टेबल है। फिलहाल के लिए यही वाली यूनिवर्सिटीज है जो आपने अभी कंसिडर करनी है। मैं आगे रेलेवेंट इससे और भी अब बाकी बताती रहूंगी। एक वीडियो में सारी यूनिवर्सिटीज कवर करना मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनमें आप देख सकते हो जो ज़्यादा पिटी हुई नहीं है, जो अभी कुछ सिवाय कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें मैं बात करती हूँ DMU की, वो थोड़ी सी ज़्यादा पिट चुकी हुई है। अदरवाइज बाकी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी चल रही हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक हमें तंग नहीं किया है। आपको अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना हो, आपको किसी और कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।